congratulations for the teams who are already स्कॉलर्स फुल ऑफ एजुकेशन की प्लेटफॉर्म से आज क्लास 7 के लिए जो लेक्चर भेजा जा रहा है, आज हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था और उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आपका बाकी बच गया एमसीक्यूज का या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। उनके पेज लास्ट पेज मौजूद है, वालेवन पेज नंबर उसका 18 है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन मौजूद है। उससे पहले जो तमाम क्वेश्चन है वो फर्दर तकरीबन सारे करवा दिए गए हैं। आज हम नए चैप्टर का आगाज करेंगे। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। नंबर से मुताल्लिक है। रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा दोबारा सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का। कायनात में हमें अपने इर्द गिर्द नेचर के साथ या फितर से ताल्लुक़ पड़ता है और सबसे पहले जो ताल्लुक़ पड़ता है वो काउंटिंग के साथ है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 5 तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर, चूँकि पहले इब्तिदा में जितने भी पॉजिटिव नंबर थे वो कायनात से ही लिए गए थे। ख़ानदान के अफराद की तादाद, इंसानी जिस्म के जो आज़ा हैं उनके मतलब जो तादाद है, उंगलियाँ हैं, हाथ हैं, घर में मौजूद कमरे की तादाद है, क्लास में मौजूद डेस्कों की तादाद है, इन तमाम तादाद का ताल्लुक चूँकि नेचर के साथ है तो नंबर को नेचुरल नंबर कहा गया। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है n से शुरू करते हैं इसको बेटा 1 2 3 4 5 और चूँकि कोई हद नहीं है इसकी, इनफाइनाइट है, नामुतमईन है, तो डॉटेड लगाएंगे इसको एंड नहीं करते किसी पॉइंट के ऊपर। तमाम के तमाम वो नंबर जो पॉजिटिव हो और 1 से स्टार्ट हो, तमाम पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर नेचुरल नंबर पे हम एक और नंबर 0 पे इजाफा कर दें तो ये हमें ये कहलाता है होल नंबर। तो होल नंबर में भी 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर आ जाते हैं, 0 स्टार्ट होगा और पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हम नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर को, होल नंबर के जो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्शन के नतीजे में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मिले तो 1 - 2 तो आपको जो आंसर आएगा माइनस में मिलेगा, या 2 - 5 तो आपको आंसर -3 मिल रहा है। अब चूंकि इसमें माइनस का फैक्टर भी आ गया, माइनस के नंबर भी आ गए, तो वो तमाम नंबर जिसमें 0 भी शामिल हो, पॉजिटिव नंबर भी शामिल हो और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो, ये कहलाता है इंटीजर, कहलाता है इंटीजर, जिसको हम z से शुरू करते हैं। और इंटीजर में 0 फिर +1 -1 +2 और -2 +3 और -3 ये तमाम नंबर इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर इसमें प्लस की साइन किया है और माइनस भी, इसको हम एक और तरीके से भी शो कर सकते हैं, यानी कि 0 आगे की तरफ +1 राइट साइड पे +3 +4 एंड सो ऑन, और 0 से बैकवर्ड की तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 ये तमाम नंबर्स कहलाते हैं सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर कहते हैं इसे। इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है और 0 भी है। अब ये तो हमने प्लस माइनस, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता तो मल्टीप्लाई करने के नतीजे में भी आपको या तो होल नंबर मिलेगा या फिर नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ या फिर मैं होल नंबर की बात करता हूँ, इनके एलिमेंट्स को आपस में डिवाइड किया जाए, आपस में तकसीम किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो डिवीजन अगर पहला नंबर में लेता हूं p है और दूसरा नंबर q है, जो दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे होल नंबर हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो दो इंटीजर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अगर डिवीजन की फॉर्म में आ जाए नंबर तो ऐसे फिर सेट्स कहलाते हैं रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर में वो तमाम नंबर आएंगे जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, उसमें 0 भी आ जाए और जो डिवीजन की फॉर्म में भी हो।
तो ये फिर कहलाता है सेट और रैशनल नंबर का सेट। तो रैशनल नंबर को आप कैपिटल Q से शो करते हैं। अगर आप किसी दो नंबर को आपस में डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल 3/4, तो ये हमारे पास जो नंबर आएगा ये रैशनल नंबर कहलाएगा। इस तरह 5/3 कर दे, 2/4 कर दे, 1/2 कर दे, 2/3 कर दे, ये कहलाते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपके पास जो लिखे जाएंगे वो तमाम के तमाम P/Q की फॉर्म में। तफसील में भी नहीं जा रहा मजीद, लेकिन P का जो डिवाइड होगा नंबर उसको क्या कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आपको तमाम के तमाम ये सारे इंटीजर है। अगर इसको मुख्तसर बयान करना चाहूं तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स यहाँ मौजूद है सिवाय जीरो के। तो ये होल नंबर, ठीक है, तो होल नंबर का जीरो यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। होल नंबर के एलिमेंट्स तमाम मौजूद है यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव मौजूद नहीं है, इसलिए होल नंबर सबसेट होगा सेट ऑफ इंटीजर का। और Q में चूंकि तमाम एलिमेंट्स आ गए, प्लस भी, जीरो भी, माइनस भी और डिवीजन वाले नंबर भी, तो Q यहाँ पर फिर सबसे बड़ा होगा, Z इसका सबसेट होगा Q का। तो ये इसकी मुख्तसरन आप उसको समझिए जरा, तशरीह समझिए कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ Q। इंटीजर की तरफ चूंकि रैशनल नंबर की बात हो रही है, तो रैशनल नंबर में एक दो पॉइंट आप जरा ज़हन में रखिएगा। मैथमेटिक्स में गालिबन क्लास 6 में टॉपिक डिस्कस हो चुका है, लेकिन अगर कोई नंबर जीरो से कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो, 0/समथिंग, ठीक है ना, 0.5 कर दो, 0/5, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो इसका मतलब जीरो ही होगा। लेकिन इसलिए ये रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। कहीं तो -5/1, तो -5 आंसर आएगा क्योंकि अपॉन में 1, ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं -7/3, दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ये जो दो नंबर अपॉन में लिखे जा रहे हैं, ये जो P/Q की फॉर्म में है, P/Q, 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 ऊपर नंबर को कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर नंबर न्यूमरेटर और डिवाइड जो हो रहा है डिवीजन से निकला डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये नाम याद रखिएगा लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसको डिवाइड करने के बाद जीरो आ रहा है, जीरो यहाँ पे लाइन कर रहा है। इट मींस कि इन सब में कहीं पर भी नंबर मौजूद होगा तो ये फिर, और Q में भी, ठीक है ना, तो ये फिर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। और ये Q में मौजूद है, याद रखिए होल नंबर में ये आपको इंटीजर नजर आएगा और ये आपको P/Q आपको रैशनल नंबर नजर आएगा। तो ये तमाम के तमाम नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन इसके अलावा दो मतलब जो इरेशनल नंबर है, एक तो मैथमेटिक्स में आपके पास समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो, कोई भी नंबर मसलन लिखता हूं 5/0, तो यहां पर मैथमेटिक्स आपको कोई जवाब नहीं देगी, ये अनडिफाइंड है, तो ये कहलाएगा इरेशनल। क्या कहलाएगा, इरेशनल, ये रैशनल नहीं है। नंबर सेकंड देखिए बेटा, 0/0, अगर 0 0 से डिवाइड हो तो तब भी ये इरेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा। और नंबर थर्ड कंडीशन, रूट में मौजूद परफेक्ट स्क्वायर ना हो, √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, √7 आ गया, √8 आ गया, 9 नहीं, और √10 वगैरह, ये तमाम के तमाम भी रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसको आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट दोबारा नहीं कर सकते, अपॉन की फॉर्म में नहीं। तो रूट में मौजूद तमाम नंबर सिवाय परफेक्ट स्क्वायर के, परफेक्ट स्क्वायर में बातें पढ़ेंगे कि कौन से नंबर चैप्टर 3 डिस्कस कराएगा, लेकिन वो तमाम रूट्स
जो जिसका आंसर पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो ये भी इर्रेशनल की इसमें आता है। कुछ कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, जिसे हम पाई कहते हैं, ये पाई भी इसकी कीमत है 22/7, इसको आप डिवाइड करेंगे 3.142 एंड सो ऑन, क्योंकि इसकी भी तकसीम या डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही है, तो ये भी इर्रेशनल की इसमें आएगा, पाई कहलाता है, पाई। तो ये इर्रेशनल है, ठीक है ना। अगर अपॉन में 0 आ गया, रूट में नंबर आ गया, तो ये इर्रेशनल, बाकी अदरवाइज तमाम के तमाम नंबर रैशनल में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी बेटा सीधा बात है जरा। Which of the following are rational number, या आपने खुद पहचानने हैं बेटा। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 1, या आपने खुद पहचानना है कि इसमें रैशनल और इर्रेशनल कौन से हैं। P/Q की फॉर्म में जो लिखे जा रहे हैं वो रैशनल होंगे, जो दोबारा कन्वर्ट ना हो, जिसका आंसर मैथमेटिक्स में ना दे हो, या जिसके अपॉन में 0/0 हो, तो तमाम के तमाम नंबर इर्रेशनल कहलाएंगे। Question number 2, write down the following rational number as integer। इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, एक और चीज बेटा, मैथमेटिक्स में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट में 5, मैथमेटिक्स जरूर है कि ये एक नंबर से आपके किसी रैशनल नंबर कैसे P/Q इतनी है, तो हर नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है, हर नंबर 1 से, तो 5/1 रैशनल में आ जाएगा 5/1, ये रैशनल है, ठीक है ना। अगर इसका मैं लिख दूं फिर इसको रैशनल में शो करूं, तो ये मतलब इंटीजर में तो 5 आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है -9/1 दिया हुआ है, माइनस प्लस माइनस अपॉन में बदलने की जरूरत नहीं है, -9 आ जाएगा। तो ये इंटीजर की फॉर्म में, ये रैशनल की फॉर्म में है और ये इंटीजर की फॉर्म में आ गया। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा थोड़ा सा बोलेंगे, राइट डाउन द रैशनल नंबर whose numerator is -7 multiplied by 2 and whose denominator is 2 - 7। ये मैं करवा रहा हूं। Write down the rational number whose numerator is -7। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 -7 multiplied by 2, ये न्यूमरेटर है, and whose denominator is 21 - 2। 21 - 2, -7 multiplied by 2, ये हमारे पास न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो जो न्यूमरेटर ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर नीचे आएगा। अब इसको जब मैं सिंपलीफाई करूंगा, सॉल्यूशन की तरफ आऊंगा, तो माइनस प्लस, देखिए -7 multiplied by 2 अपॉन 21 - 2, यहाँ पे इक्वल की साइन आएगी, इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है इक्वल टू माइनस प्लस -7 2 14 अपॉन 21 - 2 माइनस ये प्लस 19 बच जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आता है वो असल में यहाँ लिखा होता है, ये लिखते हैं -14 अपॉन 19। तो ये रैशनल नंबर जो हमारे पास आया, ये कौन सा है बेटा, -14 अपॉन 19। ये रैशनल की फॉर्म में नहीं था, अलग अलग इंटीजर इसको हमने सिंपलीफाई किया, -7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 21 में से 2 माइनस किया, तो ये न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर था। न्यूमरेटर ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर नीचे आएगा, दोनों को सिंपलीफाई किया, प्लस माइनस माइनस और 7 2 14, 21 में से 2 गया तो 19 बचा। ये आप लोग का असाइनमेंट है बेटा, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक करते हैं। 4 के बाद जो ऑनवर्ड है तो इंशाल्लाह मैं आपको परसों क्लास में करा दूंगा ताकि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।